Hello everyone, I am Dr. Shafila. Welcome to sessions on environmental studies provided by IGNOU. Environmental studies is one of the subject in graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective, and in these video sessions we are discussing objective type of questions only. So let's start with the first question of session 91. So that is, the major photochemical oxidant is. देखो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट क्या होते हैं. दीज आर द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स जो बनते हैं अगर एयर में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर एयर में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है या एयर में आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आपके फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स बनाते हैं. सो दीज आर सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स. ठीक है. सो ऑप्शंस हैं सल्फाइड्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें, ये आपके नॉर्मली एयर में मतलब आपके रिलीज होते हैं व्हेन यू बर्न सम फ्यूल. ठीक है. सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इट इज अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट एंड इट लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट. ठीक है. सो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट हमने कहा सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं. सो फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन यू हैव टू गो बैक टू द प्रीवियस सेशन. in fact सेशन नंबर 89. ठीक है. सो उसमें हम लोगों ने डिस्कस करा है कि आपके प्राइमरी या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं. सो देन उसके बाद यू सी दिस वीडियो सेशन नंबर 91. ठीक है. सो सल्फाइड्स नहीं है, हाइड्रोजन परऑक्साइड दैट इज H2O2 ये नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट. हाउएवर पैन इज अ फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट क्योंकि ये बनता है जब एयर में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, हाइड्रोकार्बन्स है, VOCs हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर आपका बनता है पैन. सो इट इज अ मेजर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट. एंड इसके साथ अगर सपोज पैन ऑप्शन में नहीं है देन यू कैन, अगर ओजोन ऑप्शन में है तो ओजोन इज ऑल्सो अ मेजर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट. हम लोगों ने पहले भी बात करी है, ओजोन दो तरह की है, एक ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, एक स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है. जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है दैट इज आवर गुड फ्रेंड because it protects us from harmful UV radiations coming from the sun. However, the tropospheric ozone is a pollutant. It is a photochemical oxidant. We do not need ozone in our troposphere. Clear? So, answer is D. Moving on to the next question. Which of the following are likely to be present in photochemical smoke? देखो अगर हम स्मोक की बात करें इन जनरल टर्म, इन लेमैन लैंग्वेज, स्मोक is a combination of smoke and fog. However, there are many other pollutants which are responsible for the formation of smoke. ठीक है. So photochemical smoke जो है वो mainly दो तरह का है, two types हैं, classical smoke and photochemical smoke. So classical smoke बनने के लिए mainly आपके primary air pollutants are responsible. So I am repeating this thing. आपका जो primary या secondary air pollutant, ये आपका concept clear होना is important. ठीक है. So उसके लिए go back to the session number 89. So प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट की अगर हम बात करें, ये आपके बनाते हैं क्लासिकल स्मोक. हाउएवर फोटोकेमिकल स्मोक कैन बी बिकॉज ऑफ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है आपका फोटोकेमिकल स्मोक. सो प्राइमरी जो आपका क्लासिकल स्मोक है उसका जो मेन कंपोनेंट है दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड. लेकिन जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसका जो मेन कंपोनेंट है दैट इज आपका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. क्लियर? तो ये दोनों में ये भी एक डिफरेंस है. सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मेन आपके फोटोकेमिकल स्मोक में है एंड क्लासिकल में आपके सल्फर डाइऑक्साइड. तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मोक. तो सल्फर डाइऑक्साइड तो नहीं है बिकॉज इट इज मेनली इट इज प्रेजेंट इन क्लासिकल स्मोक. क्लोरोफ्लोरोकार्बन फॉर श्योर नहीं है, स्मोक तो उसका नाम ही है. बी ऑप्शन देखो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट. फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट हमने अभी बात करी, दीज आर द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स लाइक पैन एंड ओजोन. और फोटोकेमिकल स्मोक भी आपका प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी से बनता है. सो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मोक. क्लियर? सो ओजोन एंड पैन आर one of the are the components which are responsible for the formation of smoke. So answer is B. I hope it is clear to you. Next question is, which of the following devices is suitable for the removal of gaseous pollutants? So आपकी इंडस्ट्रीज में हम क्या यूज करते हैं ताकि उनके जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वहां से जो गैशियस पॉल्यूटेंट्स है उनको हम
रिमूव करते हैं, ठीक है, ताकि वो आपके एयर में एंटर ना हो। हम ऐसा कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? सो ऑप्शंस आर साइक्लोन सेपरेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर या फिर वेट स्क्रबर। सो वी विल डिस्कस ऑल द टर्म्स वन बाय वन। सो लेट्स डिस्कस साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है। देखो साइक्लोन वर्ड जो है, साइक्लोन आपको पता है कि वो ऐसे घूमता है। सो साइक्लोन, साइक्लोन सेपरेटर मतलब साइक्लोन की शेप में कुछ आपका सेपरेट हो रहा है। अगर हम बात करें आपके पर्टिकुलेट मैटर्स की, सो पर्टिकुलेट मैटर अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस। सो आपका जो पार्टिकुलेट मैटर है, मतलब डस्ट पार्टिकल्स हैं या बड़े पार्टिकल्स हैं, हम क्या करते हैं, जो आपकी एग्जॉस्ट एयर है, किसी इंडस्ट्री से आपकी एग्जॉस्ट एयर निकलती है, उसको हम साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू पास करते हैं। जब वो एयर हम उसके थ्रू पास करते हैं तो एयर इस फॉर्म में ऐसे घूमना स्टार्ट करती है। जब वो ऐसे घूमना स्टार्ट करती है, आपकी वेस्ट एयर है, तो उसमें जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, घूमते घूमते नीचे वो सेटल डाउन हो जाते हैं, बड़े पार्टिकल्स, ठीक है। सो बड़े जो पर्टिकुलेट मैटर है जिनका साइज बड़ा है, वो घूमते घूमते नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं। क्लियर? तो आपकी जो निकलती है वो घूमते, देखो वैसे साइक्लोन सेपरेटर में बेसिकली क्या होता है, एयर घूमती है और जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो एक ना फर्नेस की शेप में है, आप कह लो एक ऐसे शेप में है जिसमें बड़े पार्टिकल वो वॉल्स के साथ टकराते रहते तो गिरेंगे। दे डू नॉट बिकम द पार्ट ऑफ दिस, ऐसे सर्कुलर मोशन का जो पार्ट है वो नहीं बनते। वो ऐसे घूमता घूमता वो टकराता है विद द वॉल्स, ठीक है, ऑफ साइक्लोनिक सेपरेटर, फिर वो गिर जाता है नीचे, फिर घूमता है अगला, फिर टकराता है। तो ऐसे घूम घूम के एयर तो आपकी नीचे आ जाती है, बट जो आपके मतलब वो बाहर निकल जाती है, बट आपके जो पार्टिकल्स हैं दे डू सेटल डाउन, ठीक है। सो गैशियस पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए अब हम बात कर रहे हैं। अब देखो गैशियस पॉल्यूटेंट को एक मतलब अगर आपकी एग्जॉस्ट एयर में पर्टिकुलेट मैटर भी है, गैशियस पॉल्यूटेंट्स भी है, दो तरह के हैं। तो क्वेश्चन आपका बेसिकली ये कहता है कि जो एग्जॉस्ट एयर है उसमें से जो गैशियस पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं, जो जो हमारी एयर में जब ऐड होंगे दे विल बिकम पॉल्यूटेंट, ठीक है, दे विल पॉल्यूट द एयर। उसको हमने कैसे रिमूव करना है? तो गैशियस पॉल्यूटेंट, ये पर्टिकुलेट मैटर की बात नहीं हो रही है, ये उस एग्जॉस्ट में से गैसेस निकालने की बात हो रही है, ठीक है। सो साइक्लोन जो सेपरेटर है वो बेसिकली क्या करता है, वो आपके पार्टिकुलेट मैटर को अलग करता है। सो रिमूवल ऑफ द गैशियस पॉल्यूटेंट में हेल्प नहीं करता, इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ द पर्टिकुलेट मैटर इन द फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैस, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर। देखो इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मतलब इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। सो जिसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं। सो आपके जो पर्टिकुलेट मैटर हैं, डस्ट पार्टिकल या अदर पार्टिकल्स, उन पे चार्ज के अकॉर्डिंगली कि वेदर दे आर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली, या हम उनको चार्ज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपोजिट इलेक्ट्रोड, अपोजिट चार्ज वाली इलेक्ट्रोड पे प्रेसिपिटेट हो जाए। सो ये भी अगेन इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी हम लोग पर्टिकुलेट मैटर के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। सो इफ वी हैव टू रिमूव particulate matter from the exhaust gases, then we do use cyclone separator as well as electrostatic precipitator. Let's talk about fabric filter. देखो फैब्रिक फिल्टर आप कह लो, जैसे हम छन्नी की बात करते हैं, आपके पास एक फिल्टर, एक जाली है, जाली जैसा नेट जैसा एक फिल्टर है जिसमें से तुम एग्जॉस्ट एयर पास करते हो। उस फिल्टर के पोर साइज इज टू स्मॉल कि उसमें से गैस तो बाहर निकल जाती है, मतलब जो आपकी जो पॉल्यूटेड नहीं है, अनपॉल्यूटेड गैस तो बाहर निकल जाती है, बट वो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं या किसी और तरीके के स्मॉल पार्टिकल्स हैं, दे डू कलेक्ट, ठीक है। सो वो वहीं पे उस फिल्टर में कलेक्ट हो जाते हैं और वो अंदर ही रह जाते हैं, और क्लीन एयर जो है वो आपकी बाहर निकल जाती है, क्लीन जो एग्जॉस्ट गैस है वो बाहर निकल जाती है। सो ए बी सी तीनों आपके पर्टिकुलेट मैटर को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस यूज होते हैं। हाउएवर टू रिमूव द गैसियस पॉल्यूटेंट वी डू यूज वेट स्क्रबर। अब वेट स्क्रबर क्या होते हैं, ये आपके ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें हम नॉर्मली कुछ ऐसा लिक्विड यूज करते हैं जो कि गैसियस पॉल्यूटेंट को क्लीन कर देता है, मतलब उनको आप कह लो कि गैसियस पॉल्यूटेंट उसके उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके उस लिक्विड में, जिसके कारण बाकी गैस आपकी निकल जाती है, बट वो उस पर्टिकुलर गैस जो आपका पॉल्यूटेंट है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है।
सो वेट स्क्रबर आर द डिवाइसेस जिसमें हम मेनली कुछ लिक्विड्स यूज करते हैं जो कि गैशियस पोल्यूटेंट को अपने आप में इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी गैस आपकी जो है वो निकल जाती है, एग्जॉस्ट गैस, क्लीन गैस। क्लियर? सो आंसर इज डी, wet scrubber. Option next question is, which of the following air pollution control devices is suitable for removing the finest dust from the air? अब डस्ट जो है वो हमें पता चल गया कि हम कैसे रिमूव करते हैं, साइक्लोनिक सेपरेटर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से या फैब्रिक फिल्टर से। बट अब आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा यूज करेंगे अगर डस्ट पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल है, फाइनेस्ट पार्टिकल साइज। फैब्रिक फिल्टर जो है वो थोड़े बड़े पार्टिकल्स को कंट्रोल करेगा क्योंकि वो पोर साइज ऑफ फैब्रिक पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। साइक्लोन सेपरेटर है वो थोड़े बड़े पार्टिकल्स के लिए, क्योंकि उसमें बड़े पार्टिकल्स को टकरा के नीचे सेटल डाउन करने, तो सेटल डाउन वही जल्दी करेगा जिसका साइज थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर की अगर हम बात करें, सो इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर वो चार्ज से रिलेटेड है कि जिसपे जो पॉजिटिव चार्ज है इट विल precipitate on the negative electrode, जो नेगेटिव है it will precipitate on the positive electrode. So electronic या electrostatic precipitator will be used for collecting the या for removing the finest dust from the air. Clear? साइक्लोन सेपरेटर देखो हम लोगों ने पहले भी ये करा है। जो आपके पर्टिकुलेट मैटर है वो दो तरह के होते हैं, एक है एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, एक होता है सेटलेबल पार्टिकुलेट मैटर। सेटलेबल का मतलब है विच गेट सेटल डाउन इजीली। सो पार्टिकुलेट मैटर मतलब डस्ट पार्टिकल या आपके आप कह लो कि इवन आपके फ्लाई ऐश वो भी आपका पार्टिकुलेट मैटर है, स्मोक भी आपका पार्टिकुलेट मैटर है क्योंकि इनके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है। सो जितने बड़े पार्टिकल्स एयर में एकदम से आए, अगर वो बड़ा पार्टिकल है तो धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण इट विल गेट सेटल डाउन, लेकिन अगर वो फाइनेस्ट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन जल्दी नहीं करेंगे, दे विल रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर लॉन्ग और उनका हम पे हेल्थ इंपैक्ट ज्यादा होगा। तो ये बात कर रहे हैं द सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की, हम उनको कैसे रिमूव करें। साइक्लोन सेपरेटर जो है वो ग्रेविटी से भी वर्क करता है कि जो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो टकराएंगे वॉल्स ऑफ द सेपरेटर के साथ, देन दे विल गेट सेटल डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ये फाइनेस्ट डस्ट के लिए हम लोग यूज नहीं करते। फैब्रिक फिल्टर भी, फिल्टर तुम पोर साइज कितना कम करोगे, ठीक है। सो सबसे बेस्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, क्योंकि वेट स्क्रबर जो है वो तो आपकी गैशियस पोल्यूटेंट्स के को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। सो आंसर इज बी। लास्ट क्वेश्चन इज एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिटिंग। अब अपने ऑटोमोबाइल्स में, अपने व्हीकल्स में तुम ऐसा क्या फिट करोगे जिससे एयर में पोल्यूशन कम हो। ऑप्शंस आर साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोनिक सेपरेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, कैटालिटिक कन्वर्टर या वेट स्क्रबर। ए, सी एंड डी हम लोग नॉर्मली इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। साइक्लोन सेपरेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बोथ फॉर पार्टिकुलेट मैटर एंड वेट स्क्रबर फॉर द गैशियस पोल्यूटेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट कैटालिटिक कन्वर्टर, ये क्या है, जो आपके ऑटोमोबाइल्स में हम एक डिवाइस यूज करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। ये क्या करता है, ये आपके जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं उनको कन्वर्ट कर देता है टू लेस टॉक्सिक गैसेस by catalyzing a redox reaction। ठीक है। सो कैटालिटिक कन्वर्टर हम यूज करते हैं हमारे ऑटोमोबाइल में, जो कि टॉक्सिक गैसेस को लेस टॉक्सिक गैसेस में कन्वर्ट कर देता है। सो दिस इज यूज्ड टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन फ्रॉम द ऑटोमोबाइल। सो आंसर इज सी। So this was the last question of the session. So for those who are doing either UG or PG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes. We are helping our learners for exam through Exampedia. A continuous support from IGNOU Dost mentors will be there. Like they will be helping you for completing and submitting the assignment, for your career development, and even for skilling the personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.